हेलो माय डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि हमने एक्सरसाइज नंबर 3C सॉल्व कर लिया था। अब हम आगे डिवीज़न 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर का सीखेंगे। आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे स्क्रीन पे एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें 235 2969350 को डिवाइड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे डिवाइड करना है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो सपोज़ यहाँ पर 233 वन ज़ा, तो तीन डिजिट, तीन ही डिजिट आप लें तो वन ज़ा 235, माइनस किया तो 6 1 आया, ऊपर से 9 नीचे बोरो किया, तीन डिजिट हैं इसलिए तीन डिजिट होने चाहिए। यस, फिर उसके बाद आपने देखा वापस 2 ज़ा किया तो हमें कितना मिला 470, माइनस किया तो 149 और फिर 3 को नीचे से बोरो किया, फिर 6 ज़ा, ऐसे ऐसे करते गए और माइनस करते गए। मल्टीप्लिकेशन में हम प्लस करते हैं लेकिन डिवीज़न में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें चेकिंग करना है, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या है 235, ओके। क्वेश्चन क्या आया, दिस, यानी कि दिस, और रिमाइंडर क्या आया, दिस, ओके। तो आप इन दोनों को इनटू करेंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा जैसे यहाँ किया है। फिर उसके बाद 125 ऐड कर देंगे तो दिस यू विल गेट। तो ऐसा कुछ हमें हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हमें सॉल्व करना है, यानी डिवाइड करना है, फिर चेकिंग डिवीज़न करना है। यस, तो चलिए अब हम जल्दी से आ जाते हैं आपके एक्सरसाइज नंबर 3D पे। 3D के क्वेश्चंस कुछ ये सब हमें दिए गए हैं, तो चलिए इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 डिवाइड करेगा तो 25 3 ज़ा 75, माइनस किया तो 23 और 7 नीचे बोरो किया। फिर उसके बाद 25 9 ज़ा तो 225, यस। फिर उसको माइनस किया तो आंसर आया 1 2 और ऊपर से 6 बोरो किया तो 126। फिर 25 5 ज़ा तो 125 आंसर आया, यस। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आंसर 1 बचा। फिर हमने 5 को बोरो किया और क्या बोरो किया 4 को भी, क्योंकि तीन डिजिट चाहिए, क्योंकि 15 अकेले डिवाइड नहीं हुआ। तो जब आप दो डिजिट एक साथ बोरो करते हो, एक डिजिट बोरो करोगे तो चलेगा, लेकिन दो डिजिट एक साथ लैंड करते हो तो आपको उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, ऊपर 0। फिर उसके बाद 25 6 ज़ा तो लास्ट में देखेंगे कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर इज़ 4। तो आप देखें यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन इज़ दिस, व्हाट इज़ द डिवाइज़र दिस, इन दोनों को इंटू करें। व्हाट इज़ द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज़ 4, ये रिमाइंडर इज़ 4, तो आपने लिख दिया ऐसे, ओके। फिर ऐसे ही आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको इससे डिवाइड करने सीखना है। तो 219 4 ज़ा दिस मच, माइनस करेंगे तो 123 और 9 जो है नीचे आ जाएगा। फिर ये 5 ज़ा तो इतना आएगा, माइनस करेंगे तो ये, फिर 8 को आपको नीचे बुलाना है। फिर इसको इंटू करेंगे तो इतना आ जाएगा 6 ज़ा। फिर ये वाला 8 भी नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद वापस 6 ज़ा और ये वाला, और रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 34। क्वेश्चन क्या आया, दिस, रिमाइंडर क्या आया, दिस, यस। और डिवाइज़र तो आपके पास है ही। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर सी को भी सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको चेक करना है, लेकिन मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर आप देखेंगे तो आपको दिया गया है डिवाइड एंड चेक योर आंसर। ये मैंने आपको एग्जाम्पल में भी सिखाया था कि किस तरह डिवाइड और अपना आंसर चेक करना है। तो चलिए एक बार इसको हम समझ लेते हैं भाई कैसे करना है। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए 15 वन ज़ा 15, तो 18 में से 15 गया तो 3 बचा और 9 नीचे लेके आए। फिर 15 2 ज़ा 30, 9 नीचे लेके आए, फिर 2 को नीचे लेके आए। फिर 15 6 ज़ा 90, फिर 2 नीचे आया, 23 आया। और देखिए तो लास्ट में आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिलता है 8। यस, रिमाइंडर क्या मिला 8। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द डिवाइज़र, डिवाइज़र है 15, व्हाट इज़ द क्वेश्चन, क्वेश्चन है 1261 प्लस रिमाइंडर, व्हाट इज़ द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज़ 8। तो ये आपका आंसर हुआ, और आप इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करके आंसर लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर बी भी आप सॉल्व कर ले, और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको रिमाइंडर डिवाइज़र मिल जाएंगे। और चेक करने के लिए तरीका है कि क्वेश्चन इनटू डिवाइज़र, देन लास्ट में जो आंसर आए उसमें प्लस कर दो, यस, डिवाइज़र रिमाइंडर को, और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी सम है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी को भी आपको सॉल्व कर लेना है और चेक कर लेना है, यस। तो इसमें भी ऐसे ही आप सॉल्व और चेक करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में भी पहले डिवाइड कर लें फिर उसको चेक कर लें। मैंने यहाँ पहले से ही करके रखा है और आपको मैं बता रहा हूँ।
यस। फिर ई को भी सॉल्व करें, यस। ऐसे ही ई, एफ, जी, एच, ये सब सॉल्व करते जाएं आप, यस। और आपको ये आंसर मिलने चाहिए जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो ये काफ़ी इजी सम है, यस। मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुद से प्रैक्टिस करनी रहती है, यस। इसीलिए मैं ये सम स्किप कर रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें, लेकिन मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा और आप अपना सोल्यूशन मैच करिएगा मुझसे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने हमारा एक्सरसाइज नंबर 3D हमने समझ लिया है कि कैसे सॉल्व करना है। अब हम आगे बात करेंगे स्टोरी सम्स के बारे में। हमने पहले भी हमारे प्रीवियस क्लास हो या प्रीवियस चैप्टर हो, स्टोरी सम्स के बारे में हमने पढ़ा था, यस। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 जो दिया गया है। जैसे इसमें बताया गया है कि एक जो ट्रक है वो कितने ब्रिक्स ला सकता है, 7826, ठीक है। अगर मान लो इतने, हाउ मैनी ब्रिक्स कैन बी 175 ट्रक्स कैरी, तो इतने अगर ट्रक होंगे तो कितने ब्रिक्स आ जाएंगे, तो इनटू करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने ब्रिक्स आते हैं एक ट्रक में, इनटू नंबर ऑफ ट्रक से इनटू किया और आपने मल्टीप्लिकेशन किया और फाइनली आपने स्टेटमेंट लिखा, यस। याद रखें यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है वही लास्ट का आंसर होता है कि 175 सच ट्रक कैरी, जो आंसर आएगा वो इतने ब्रिक्स, यस, ओके। फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपको दिया गया है। 2 में भी बताया गया है कि एक फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस कर रहा है इतने शार्पनर्स को, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि शार्पनर्स वेर पैक्ड इन बॉक्स ऑफ 175 each to be sold. How many boxes were needed and how many sharpeners were left? तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे जो क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ शार्पनर है वो इतने हैं, ठीक है। अब हर एक बॉक्स में कितने शार्पनर हैं, इतने हैं। तो आप यहाँ पे डिवाइड कर लें दोनों को और आप देखेंगे 59 रिमाइंडर मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, जैसा कि आपको सोल्यूशन यहाँ साइड में प्रोवाइड किया गया है, यस। तो प्यारे बच्चों, दो आफ्टर सॉल्विंग द 2 एग्जाम्पल्स, नाउ इट इज़ टाइम टू सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर 3E। एक्सरसाइज नंबर 3E आपका ये स्टोरी सम है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यस। तो प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 3E पे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन अ हाउसिंग सोसाइटी, एक सोसाइटी है उसमें कितने अपार्टमेंट, कितने बिल्डिंग बने हैं, 48 बने हुए हैं, यस। अगर एक अपार्टमेंट की कॉस्ट इतनी है तो बाकी, फिर यहाँ पर हाउ मच विल द बिल्डर अर्न बाय सेलिंग ऑल द अपार्टमेंट्स। तो अगर एक अपार्टमेंट इतने में बेचता है तो 48 अपार्टमेंट अगर वो बेचेगा तो कितना मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख लिया है कि कॉस्ट ऑफ एक अपार्टमेंट, फिर टोटल अपार्टमेंट, और आप इसको मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि 8 5 ज़ा क्या होगा 40, 40 का 4 0 4 कैरी, 8 9 ज़ा 72, 72 प्लस 4 तो 76, 76 का 6 यहाँ 7 कैरी। बाद में 8 4 ज़ा आप करेंगे तो 32, 32 प्लस 7 तो 39, 39 का 9 यहाँ 3 कैरी। फिर 8 3 ज़ा, 8 3 ज़ा आप देखेंगे तो आंसर मिलता है 24 प्लस 3 27, तो 7 यहाँ पे लिख देंगे, 2 ऊपर लिख देंगे। फिर 8 2 ज़ा, 8 2 ज़ा आपको पता है कि 16 होता है, 16 प्लस 2 18, तो 18 का 8 1 कैरी। ऐसे आप इंटू करेंगे और यहाँ एक्स रख देंगे, फिर प्लस करेंगे तो आपको फाइनल आंसर ये मिलेगा। फिर आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो सो बिल्डर विल अर्न बाय सेलिंग ऑल द अपार्टमेंट इन द ब्लॉक, ये इसका अमाउंट होगा, यस। तो ये इतना वो सॉल्व मतलब अर्न कर लेगा, ओके, करोड़ों में। अब हम आगे फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है कि मान लेते हैं कितने बैग्स हैं, जैसे आप बैग्स समझते हो ना, बैग बोरे, यस। तो ये वीट के बैग हैं ये गोडाउन में। अगर हर एक का वज़न इतना है तो टोटल बैग्स के वज़न का कितना हो जाएगा। तो इतने बैग हैं और एक का वज़न इतना है। अब अपने को टोटल वज़न बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें पहले तो नंबर ऑफ़ बैग, फिर नंबर ऑफ़ केजी, यस, एक बैग का केजी, और आप इंटू कर लें और आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। और लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सो यस, आप देख सकते हैं 160164, यस, 1,60,164 टोटल वेट ये आपको मिलेगा, यस। तो इतना आपको टोटल वेट मिलेगा, वजन।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया है कि मान लेते इतने बटन्स हैं पैक किए जा सकते हैं एक कार्टून में, तो 212 कार्टून में कितने बटन पैक करने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं, नंबर लिख लीजिए कि बटन्स इन अ कार्टून, फिर उसके बाद टोटल कार्टून इंटू करिए। इंटू करने के बाद आप फाइनली देख सकते हैं आपको यहाँ पे आंसर जो है वो मिल जाएगा कि भाई 212 कार्टून में यस इतने बटन्स आप पैक कर लेंगे। तो काफ़ी इजी सम है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि अगर मान लो अमन बचाता है 16,439 एवरी ईयर, हर साल में बचाता है, तो 25 साल में कितना बचा लेगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट उसका इंटू करना है और आपको आंसर कितना मिलेगा, यस 4,10,975 बचा लेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो यहाँ पर भी अगर कॉस्ट बताया गया है कि 216 ऑफ बुक इज़, यस 216 बुक्स की कीमत इतनी है, तो एक बुक की कीमत कितनी होगी। तो हमें इस केस में डिवाइड करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमें टोटल पता है लेकिन एक का वैल्यू हमें नहीं पता है कि अगर 1 का करेंगे तो कितना होगा। तो आप देख लेंगे कि दिस नंबर डिवाइड बाई 216, तो 216 5 ज़ा दिस मच माइनस कम 92 8 नीचे लिया, फिर 4 ज़ा दिस माइनस 8 नीचे आया, फिर 3 ज़ा फिर दिस, और लास्ट में आंसर क्या आ गया आपको 0। क्या आ गया 0। तो दिस विल बी, क्योंकि ये 0 नीचे आ नहीं सकता इसलिए ऊपर आ गया। तो आपने देखा कि 216 में से अगर एक बुक की बात करें तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 5,430 रुपीज़। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बताया गया है कि 316 जो रेफ्रिजरेटर हैं उनकी प्राइस इतनी है। तो एक रेफ्रिजरेटर की प्राइस कितनी हुई, तो टोटल तो हमें पता है लेकिन एक की कीमत नहीं पता, तो एक को फाइंड आउट करने के लिए ही हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर जो है आपको कितना मिलेगा क्वेश्चन में। तो आपने देखा कि ऊपर जब आपने डिवाइड किया तो आपको फाइनल आंसर कितना मिला, 25,500, यस 25। तो आपको कितना आंसर मिला यहाँ पे, यस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि एक रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी आई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2,555 एक रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट आई, 25 नहीं, यस 2,555। ओके। अच्छा चलिए, वैसे तो देखा जाए इतने में रेफ्रिजरेटर आता नहीं है लेकिन फिर भी चलो। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आप देखेंगे कि टोटल हमें दिया गया है। अगर इसको बताया गया कि इतने रुपए को 125 के बीच में डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा हर एक को। तो जब एक की बात होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं जब आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा 4,585 रुपये, यानी कि 4,585 हर एक लेबर को मिलेगा। और आपका स्टेटमेंट भी क्या होगा यहाँ पे, सो ईच लेबर विल गेट यस दिस मच अमाउंट। फिर क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि इतने मैंगोज़ हैं और वो पैक किए गए हैं कितने, एक कार्टून में, एक कार्टून में इतने मैंगो हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बताओ यहाँ पर यस कि इतने मैंगो एक कार्टून में पैक किए गए हैं, तो अब इतने अगर मैंगो होंगे, कितने, दिस मच मैंगो, उसके लिए कितना कार्टून लगेगा। तो आपको भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे डिवाइड करने पे आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा कितना, यस 32,411। कितना मिलेगा, 32,411। ये आपको एक कार्ट मिलेगा कि इतने कार्टून में इतने मैंगो पैक किए करने पड़ेंगे। ठीक है। ओके। और फिर भी यहाँ पे बताया गया है कि कुछ मैंगो जो हैं 182 मैंगो जो हैं वो क्या हो जाएंगे, लेफ़्ट हो जाएंगे, यानी कि बाकी रह जाएंगे। ठीक है। अब हम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें बताया गया है कि एक स्टेडियम ग्राउंड है, मान लेते हैं उसकी जो कैपेसिटी है वो इतने पीपल की है, तो यहाँ पे कितने रो बन सकते हैं स्टेडियम में। तो आप तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर मान लो सीट्स आर देयर इन द स्टेडियम इफ़ 975 पीपल कैन सिट इन ईच रो। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ रो फाइंड आउट करने हैं। अगर इतने लोग बैठेंगे तो टोटल जो पीपल हैं वो डिवाइड बाय यस, फिर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेडियम की कैपेसिटी डिवाइड बाय जो टोटल पीपल हैं। तो आपने डिवाइड किया तो फाइनली आपको आंसर क्या मिला, 54। तो 54
रो हो सकती है। कितनी रो हो सकती है? जैसे आपके क्लास में रो होती हैं, यस, वैसे ही यहाँ पर 54 रो हो सकती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बच्चों ये हमने हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3E कंप्लीट कर लिया है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम था। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट हमारे केस में हम बोर्ड मास के बारे में बात करेंगे। ठीक है।